Hello students, now we are going to continue our first chapter only, that is secretary, and in this we are going to learn today that is page number 6, institutional secretary. We already learned the personal secretary yesterday. Now we are going to learn the institutional secretary. Now with this institutional secretary मतलब institution मतलब क्या, institution में secretary रहता है. yesterday already we learn पर्सनल सेक्रेटरी होता है. पर्सनल मतलब खुद का, अपने लिए कोई सेक्रेटरी को बिजी पर्सन रखते हैं. ओके, मतलब जो बिजी पर्सन होते हैं, मैंने बोला डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर, मिनिस्टर, ऐसे लोग अपने लिए सेक्रेटरी को रखते हैं. वो पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में हम लोगों ने डिटेल लर्न किया. अभी जो हम लोग लर्न कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. अभी इंस्टीट्यूशन मतलब क्या और उसमें सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है. तो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन अलग अलग होते हैं जिसमें कंपनी के सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है. तो first we are going to start this. Okay, a secretary appointed by an institution और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन. बड़े ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी में, नहीं तो किसी भी संस्था में सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है. इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, मतलब उसको ही बोला है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. सम इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी आर, मतलब ऐसे थोड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है. फर्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, मतलब ये भी एक इंस्टीट्यूशन है जिसको सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. अभी सेक्रेटरी मतलब नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में भी सेक्रेटरी रहता है, सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. अभी नॉन प्रॉफिट मतलब क्या, जिसमें कमाई कुछ भी नहीं होती है, उसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट. A non-profit association means the organization formed to promote social, educational, cultural, arts, sports activity with intention to providing service and not to earn profit. मतलब नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें सेक्रेटरी होता है. वो ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सर्विस के लिए, लोगों को सर्विस देने के लिए एस्टैब्लिश किया है और प्रॉफिट के लिए नहीं. तो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन हैं, द नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन होते हैं फॉर टू प्रमोट सोशल, एजुकेशनल. मतलब देखो, सरकारी स्कूल होते हैं, वो एक संस्था है लेकिन उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं होता है. सरकार ने वो स्थापित किया हुआ होता है, उसमें टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और जाते हैं, उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, कुछ प्रोडक्ट वगैरह नहीं बनता है. कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, मतलब जो ऐसा अपनी संस्कृति दूसरों को ऐसा देना, मतलब उसमें भी प्रॉफिट नहीं होता है. अपनी संस्कृति बचा के रखना, उसको बोलते कल्चरल. आर्ट्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, मतलब खेल वगैरह जैसे क्रिकेट, ये कल्चरल एक्टिविटी है जिसमें जो स्पोर्ट्स वगैरह लेते हैं, क्रिकेट वगैरह, वो डोनेशन लाते हैं बड़ी कंपनियों से मांग के, और वो खेल वगैरह खेलते हैं. तो उसमें भी कुछ प्रॉफिट वगैरह नहीं होता है. मतलब ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में, इसमें कंपनी मतलब इसमें सेक्रेटरी होता है, कंपनी नहीं, इसमें सेक्रेटरी होता है विथ इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट. मतलब इसमें जो सेक्रेटरी होता है वो, मतलब ये संस्था है, इसमें क्या है, प्रोवाइडिंग सर्विस है एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट. मतलब ये इसमें सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है और इसका ये जो एसोसिएशन होते हैं, एजुकेशन, नहीं तो स्पोर्ट्स, नहीं तो कल्चरल, ऐसे एजुकेशन होते हैं इसमें. ओके, नाउ अपॉइंटमेंट. अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन इज लुक्ड आफ्टर बाय मैनेजमेंट कमिटी विच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स. अपॉइंटमेंट, अभी जो सेक्रेटरी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन जिसमें कुछ कमाई नहीं होती है, खाली सर्विस के लिए ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन होता है, जैसे रोटरी क्लब, स्पोर्ट्स, कल्चर, ऐसे जो संस्था होती है, एजुकेशन, ओके, बाद में समाज के लिए कुछ तो करना, ऐसे जो एसोसिएशन होते हैं उसमें भी सेक्रेटरी रहता है. तो उसकी अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, अपॉइंटमेंट उसको अपॉइंट कैसे करते हैं, उसको जॉब पे कैसे लगाते हैं. तो
द नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन इज लुक्ड आफ्टर बाय मैनेजमेंट कमेटी। अब ये जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन होता है जैसे स्पोर्ट्स एजुकेशन, तो उसको कौन देखता है, तो मैनेजमेंट कमेटी देखती है। उन लोगों का मैनेजमेंट रहता है, मतलब बड़े बड़े उसके संस्था के लोग रहते हैं, वही लोग वो कमेटी को, मतलब वो जो है जो संस्था होती है ना एसोसिएशन, उसको देखते हैं। विच विच इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स, मतलब मेंबर लोगों ने ही, जो कमेटी है होती है उस कमेटी को सिलेक्ट करके देते हैं वो लोग मेंबर, जो उसमें मेंबर जॉइंट होते हैं। और सेक्रेटरी में बी फुल टाइम और पार्ट टाइम पर्सन वर्किंग ऑन सैलरी बेसिस। उसमें जो सेक्रेटरी होता है वो फुल टाइम होता है, नहीं तो पार्ट टाइम होता है, वर्किंग ऑन सैलरी बेसिस। मतलब ओवरऑल इसमें क्या बोला है कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन हो चाहिए, जैसे एजुकेशन जहाँ प्रोडक्ट नहीं बनता है और आपको फीस देने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब ये जैसे सरकारी स्कूल, तो उसमें जो होता है सेक्रेटरी, उसको अपॉइंट कैसे करते हैं। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ स्कूल का, जिसमें सेक्रेटरी रहता है, तो उसको कौन अपॉइंट करता है और कितना पढ़ा लिखा चाहिए। वो जो सेक्रेटरी वो काम सब हैंडल करेगा स्कूल का, वो कितना पढ़ा लिखा चाहिए। एक कई मैं एग्जांपल आपको देख के मतलब दे के आपको क्लियर कर रही हूँ ये। मतलब इधर देखो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में सोशल दिया है, कल्चरल दिया है, आर्ट्स दिया है, स्पोर्ट्स दिया है, ऐसे अलग अलग एसोसिएशन दिए हैं। मतलब वो जो एसोसिएशन होता है वो नॉन प्रॉफिट होता है, उसमें प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता है, खाली वो क्या है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये ऐसा होता है और प्रॉफिट के लिए नहीं होता है। तो उसमें जो सेक्रेटरी होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो कौन उसको अपॉइंट करते हैं, जो ये जो संस्था होती है उसमें जो मेंबर इकट्ठा होते हैं वही सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं, बुलाते हैं और उसको सैलरी बेसिस पे काम पे रखते हैं। सैलरी मतलब मंथली बेसिस पे सेक्रेटरी को काम पे रखना। अब ये इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी में फर्स्ट 1 पॉइंट है, ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। सेकेंड पॉइंट क्या है वो देखेंगे बाद में। ऑनरी रोटरी क्लब, देखो रोटरी क्लब मतलब ये जो संस्था है एसोसिएशन है, ये लोगों की अच्छाई के लिए वो लोग रोटरी क्लब का जो मेंबर होते हैं वो लोगों की अच्छाई के लिए ही करते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ बस स्टॉप नहीं वहाँ बस स्टॉप बना के देना, जहाँ कुछ मतलब ऐसी फैसिलिटी नहीं उधर जाके खुद देखना, सर्वे करना और उसके बाद लोगों से, बड़े बड़े जो कंपनी के मालिक होते हैं उनसे डोनेशन मांगना, पैसे इकट्ठा करना, और वो जहाँ वो मतलब ऐसे गांव जैसे एरिया है जहाँ कुछ सुधार नहीं है उधर जाके सुधार करना, यही रोटरी क्लब का काम है। तो उसमें भी सेक्रेटरी रहता है, ऐसा इसमें दिया है। ओके, लायंस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ओके, जो उसमें जो सेक्रेटरी रहता है वो सब ये काम सब अच्छे से हैंडल करता है और उसको मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। अभी उसका क्वालिफिकेशन कितना होता है, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में जो कम सेक्रेटरी रहता है उसका क्वालिफिकेशन क्या रहता है। देयर इज नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर दिस टाइप सेक्रेटरी। सच सेक्रेटरी शुड बी acquainted with the object and basic functioning of the organization, knowledge of filing, मतलब इसमें कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। नॉलेज ऑफ फाइलिंग का चाहिए, कंप्यूटर का चाहिए, करस्पॉन्ड मतलब लेटर का चाहिए, आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यही जो जो पर्सनल ये जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में जो सेक्रेटरी रहता है उसको खाली कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, उसका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बाद में फाइलिंग मेंटेन करने का, कंप्यूटर का नॉलेज, लेटर लिखने का, यही बस उसको आया तो बस काफ़ी है, ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ऐसा इधर बोला है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 मेंबर इकट्ठा आते हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। 10 मेंबर इकट्ठा आते हैं। उसके पहले जो हमने लर्न किया सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, उसमें 10 मेंबर को कंपल्शन नहीं है, 1-2 मेंबर आ गए तो वो
स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला है, इसमें भी सेक्रेटरी होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या, इसमें 10 लोग कम से कम मेंबर आने चाहिए। 10 के ऊपर कितने भी चलेंगे अनलिमिटेड, लेकिन कम से कम 10 लोग इकट्ठा ही होने चाहिए। उसके बाद ही ये सोसाइटी फॉर्म होती है। देखो इधर सोसाइटी दिया है, ओके, उधर ऊपर एसोसिएशन दिया था। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एसोसिएशन फॉर्म्ड वॉलंटरी बाय मिनिमम 10 मेंबर। देखो 10 मेंबर, कम से कम 10 मेंबर चाहिए अगर ये संस्था फॉर्म करते हैं तो। इन महाराष्ट्र दिस सोसाइटीज आर रजिस्टर these societies are register uh, अंडर द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। इन महाराष्ट्र में एक एक्ट बनाया है 1960 में। उसी एक्ट को लेकर वो लोग ये जो एसोसिएशन है उसको रजिस्टर करते हैं। ओके, 1960 में जो रूल बना है उस रूल के हिसाब से ही वो लोग रजिस्टर करते हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड सर्विस टू द मेंबर्स। एग्जांपल कोऑपरेटिव बैंक, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना किसको, मेंबर को। ओके, यही उनका उद्देश्य होता है। एग्जाम्पल कोऑपरेटिव बैंक भी होती है कोऑपरेटिव, इसमें जब 10 लोग इकट्ठा आते हैं उसके बाद 10 के बाद कितने भी लोग आए तो चलेगा, और बैंक सेटअप करते हैं वो लोग। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मतलब इसमें भी 10 लोग आते हैं और हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म करते हैं। इसमें भी सेक्रेटरी रहता है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टोर एक्सेट्रा। कंज्यूमर स्टोर मतलब क्या, हम लोगों को जैसे खाने की चीज़ें मिलती हैं, फॉर एग्जांपल बिग बाज़ार, डी मार्ट, तो इसमें भी कम से कम 10 लोग इकट्ठा आए थे। उसके बाद ये फॉर्म हुआ और उसके बाद उसके मेंबर भी बढ़ना चालू हो गए। तो सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब 10 में कितने मेंबर होते हैं, 10, मिनिमम 10, मैक्सिमम नो लिमिट। ओके, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो सेक्रेटरी होता है उसको कैसे वो लोग अपॉइंट करते हैं। द मेंबर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड मैनेजमेंट कमेटी। मेंबर क्या करते हैं, जो मेंबर इकट्ठा होकर आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मिनिमम 10, मैक्सिमम नो लिमिट, कितने भी मेंबर आए तो चलेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, कमेटी को मतलब कमेटी जो इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड मैनेजमेंट कमेटी, वो क्या करते हैं वो लोग, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी इज अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी। मतलब जो उसमें जो कमेटी होती है उसको ही वो लोग एक को सिलेक्ट करते हैं, बोलते हैं आप तू रह जा इससे सेक्रेटरी। जनरली सच सेक्रेटरी वर्क्स ऑन ऑनररी बेसिस फॉर लार्ज okay, for large cooperative organization secretary may be appointed as a full time employee on salary basis। मतलब अगर ये जो संस्था है वो समझो 10 के ऊपर ज़्यादा मेंबर आ गए और लार्ज बन गई, तो जो सेक्रेटरी होता है वो उसको सैलरी बेसिस पे रखा जाता है, नहीं तो उसको ऐसे ही वो लोग हाफ पेमेंट देते हैं और जाने को बोलते हैं। लेकिन अगर ये संस्था बढ़ गई ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है 10 लोग इकट्ठा आके फॉर्म करते हैं और 10 के ऊपर कितने भी लोग आए तो चलेगा। जैसे कोऑपरेटिव बैंक सेटअप करना, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सेटअप करना। हाउसिंग सोसाइटी मतलब फ्लैट सिस्टम, जैसे फ्लैट बनाना और लोगों को 10 लोग इकट्ठा के फ्लैट का पैसा इकट्ठा करके फ्लैट बनाते हैं और लोगों को बाद में वही भाड़े पे देते हैं, नहीं तो सेल करते हैं। तो ऐसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो जिसमें 10 लोग इकट्ठा के फॉर्म होते हैं, 10 के बाद कितने भी लोग चलेगा, तो इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। तो इसमें भी अपॉइंटमेंट होती है और उसके बाद उसमें क्वालिफिकेशन भी रहता है। द सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज सच डज नॉट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। मतलब सेक्रेटरी जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसका स्पेसिफिक कुछ क्वालिफिकेशन नहीं होता है। सेक्रेटरी शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएट। मतलब ग्रेजुएट तो चाहिए और जो एक्ट है 1960 का एक्ट है उसके बारे में फुल नॉलेज चाहिए बस।
उसका यही क्वालिफिकेशन होता है। उसके बाद है सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब कंपनी, जो हम लोग कंपनी जाते हैं ना, वही कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which is considered is to the most suitable one of the organizing business activity on a लार्ज स्केल। मतलब सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब जो कंपनी है हमारी से में जैसे कंपनी है वैसे कंपनी जिसमें सेक्रेटरी रहता है और जो उसमें मेंबर भी होते हैं लार्ज स्केल में होते हैं, और उसमें जो सेक्रेटरी होता है उसके बारे में और डिटेल में पेज नंबर 7 पे दिया है, वो हम लोग लर्न करेंगे।